और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज वगैरह अगर किए हो कॉलेज में, अभी शुरू शुरू में आए हो तो कहीं घूमे हो इसी जगह? अभी एडवेंचर के नाम पे जैसे कल मैं और मेरी रूम में रात को लॉन टेनिस खेलने गए थे। हम्म। तो हम लोग कुछ 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक के पास वापस आए थे। हमने सोचा कि नाइट कैंटीन जा सकते हैं, पर फिर हमें आलस आ रही थी, हम वैसे ही थक गए थे कल के दिन से। हमारे हम्म। सैटरडे को भी क्लासेस ये लोग रखते हैं, सिंस हमारा 1 महीना लेट चल रहा है अभी पूरा सेमेस्टर हम्म। हमारे लेट, ये एनसीटी भी तो लेट ही हुआ, 1 महीना पोस्टपोन हुआ, इसलिए हमारे सैटरडे को भी क्लासेस रखते हैं। तो इसलिए हम 12 बजे तक अपना पूरा लॉन टेनिस वगैरह खेल के आए, हम तो थक गए थे इसलिए हम नाइट कैंटीन नहीं गए। हाँ, नाइट वेंचर के नाम पे तो अभी तक फिलहाल यही किया है, और आगे हम्म। प्लान्स बहुत है। अच्छा। अभी तो फिर मिड सेम वगैरह भी चल रहे होंगे जो ऑलरेडी आईआईटी भुवनेश्वर में होंगे, जो बीटेक बीएस वाले होंगे उनका पहले आ गए होंगे वो। हाँ एक्चुअली बीटेक वालों के अभी शायद कुछ 10-15 दिन में मिड सेम स्टार्ट होने वाले हैं। हम्म। हाँ वो लोग तो थोड़े बिजी दिखते ही हैं आजकल, ज्यादा देखने को मिलते ही नहीं है जितने दोस्त मैंने बनाए हैं बीटेक में। अभी बिजी होंगे थोड़े एग्जाम वगैरह को लेकर। हाँ हाँ। बाकी हाँ हाँ। प्रोफेसर लोग ने आपका क्या कहा, मतलब आपके एग्जाम्स वगैरह कब होंगे? प्रोफेसर ने हमारे बारे में क्या कहा? आपकी आवाज कट मतलब रही है यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्स वगैरह कब होंगे मिड सेम बीएड वाले? अच्छा, हमें पूरा एक्चुअली टाइम टेबल दे दिया मिड सेम का। हमारा जो हम्म। मिड सेम होगा वो 4 तारीख से 9 तारीख के बीच होगा, नेक्स्ट मंथ में, विच इज नवंबर। नवंबर को नवंबर। 4 से 9 तारीख को होगा। एंड हमारा एंड सेम दिसंबर 18 से लेके 23 तक चलेगा, अच्छा। ज्यादा गैप नहीं होगा। और ये मिड सेम से पहले ही कुछ क्लास टेस्ट और असाइनमेंट्स होंगे, मिड सेम के बाद भी क्लास टेस्ट और असाइनमेंट होंगे। पूरा वेटेज भी हमें बताया कि कैसे 20% असाइनमेंट्स वगैरह को जाएगा, 30% मिड सेम और 50% एंड सेम का। अच्छा। हम्म। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी जो बीएस बीएड है अब तो सब जानते हैं, क्योंकि अब जितने भी हॉस्टल्स वगैरह है उसमें बीएस बीएड वाले बीटेक हाँ। बीएस सभी साथ में ही रह रहे हैं। बाकी क्लासेस वगैरह भी एक साथ लगता हम्म। है, तो अब तो सब जानते ही है। बाकी इस बार जो आईआईटी खड़गपुर का न्यू बैच आया था उसे भी साथ में ही रखा है, मतलब एक ही हॉल में रखा है सभी को। तो मतलब जो फर्स्ट बैच था उसमें लेट हो गया था हम्म। ना, क्योंकि मतलब फर्स्ट बैच था तो ऑर्गेनाइज करवाने में उनको टाइम लगता है, इसलिए उन्हें अलग हॉल में रखा था। पर केजीपी में अब भी हम्म। पीस है, मतलब सबको साथ में ही रखते हैं अभी। अच्छा और हाँ। जूनियर्स को क्या गाइड देना चाहोगे, तुम्हारे जो आने वाले जूनियर्स हैं? जूनियर्स, मैं बोलूंगी कि जहां तक जितना मैंने सुना अपने सीनियर से, मैं बोलूंगी कि अभी फर्स्ट ईयर जैसे तुम्हें लग रहा होगा हेक्टिक होगा, बट शायद तुम यूज टू हो जाओगे। अभी तुम्हें यूज टू होने में टाइम लगेगा क्योंकि तुम अपने घर से दूर हो, पहली बार ही हम्म। जैसे टोटल अलग एनवायरमेंट में हो, कि ज्यादा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। तो ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो स्टार्टिंग में तुम जितने दोस्त बना सकते हो उतना अच्छा रहेगा। कि फिर बाद में भी कुछ लड़कियां हमारे यहाँ लेट आई हैं, कुछ 10-15 दिन लेट आई है, अब उनका कोई दोस्त नहीं बन रहा क्योंकि हम्म। लड़कियां ऑलरेडी पेयर्ड अप कर जाती है। लड़कियों को तो जानते ही हो, अगर दो बेस्ट फ्रेंड मिल गए बस वही है उनके बेस्ट फ्रेंड, आगे ओपन नहीं रहते हो बनाने के लिए। हाँ। लड़कों का तो होता है कि हाँ, ये भाई बात है हमारा, लड़कियों में तो हाँ वो तो ये है लड़कों का भाई भाई जैसा कनेक्शन रहता है, आज मिल गए कल बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो हाँ, लड़कियों के मामले में बोल रही हूँ यहाँ पे ऑलरेडी पेयर सब बन गए, जैसे मैं और मेरी रूममेट, हम बाकी से थोड़ा अलग चलते हैं। हमारे पास साइकिल भी है तो मैसी सेक्लूडेड है, वो सारे बस हम्म। वाले तो वो सारे एक साथ घूमते हैं, पर हाँ, हमारी कनेक्शन पे भी सबसे अच्छी खासी बनी हुई है। तो हाँ, जितना तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्त बना सकते हो वहां पे बनाओ, कनेक्शन बनाओ, सीनियर से ज्यादा बात करो क्योंकि वो तुम्हें बेस्ट गाइडेंस देते हैं। उन लोगों ने बहुत सहा है तुमसे कंपेयर, तुम तो जस्ट स्टार्टर्स हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं देगा जितना सीनियर्स को रहेगा। तो हाँ, एक्सप्लोर करो, एकेडमिक्स में लिमिटेड मत रहो, जैसे कि मेरे को पुरुष भैया ने बताया था। उन्हें ही बोला हम्म। था कि एकेडमिक्स में limited रहो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनो, सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करो क्योंकि आईटी इसी के लिए बेस्ट है। मेरे हम्म। को आरआई अजमेर में भी मिला था, मेरे को टीचर बनना था, और जैसा कि सब जानते हैं कि आरआई टीचर बनने के लिए सबसे बेस्ट है और बीटेक वगैरह के लिए आईआईटी बेस्ट है। फिर भी मैं आईटी में क्यों गई, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे को जो एक्सपोजर आईआईटी में मिलेगा, यहाँ पे जितने कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे देख लो इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन होते हैं, अभी आईआईटी कानपुर में हमारे एक इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन होस्ट होने वाला है। तो हम्म। ये सब चीजें तुम्हें आई डोंट थिंक आरआई में मिलेगी, वो पूरा पढ़ाई से लिमिटेड रहेगा। तुम एक जगह में बस कूदते रहोगे, पढ़ते रहोगे पूरे दिन, और बड़ा छोटा सा स्कोप होगा तुम्हारा। तो आईआईटी में भी अगर शायद मैं टीचर के अलावा कुछ और बनना चाहूँ तो मेरा मेरा अभी भी वो चांस है, मेरे पास स्कोप है। तो आई वुड से कि आईआईटी बेस्ट जगह है अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है, अगर तुम्हें हम्म। और स्कोप सब करना है, एक्सप्लोर करना है।
मतलब आईआईटी से ये है कि आप आईआईटी से ये है कि आप टीचर्स भी लिए बहुत अच्छा स्कोप खुला हुआ है, आपका प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छा आ रहा है इसे। अगर आप अदर फील्ड में जाना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको गाइड भी किया था, बताया था एक फोन पे कि तुम बोली थी कि आईआईटी में मेरे को तो टीचर्स भी बनना है। मैं बोला ठीक है, आपको टीचर्स बनना है टीचर्स बनो, बट एक बार आप आईआईटी में गए हो तो ट्राई करो अलग अलग चीजों को, कि हाँ मतलब हाँ। ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, हो सकता है कि इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। मेरा भी इंटरेस्ट कुछ और था, बट यहाँ पे आने के बाद सबका चेंज हो जाता है। तुम लोग अभी फर्स्ट सेम में हो सकता है कि अभी सेकंड सेम में आने के बाद कुछ और इंटरेस्ट हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थर्ड सेम तक खुद को पहचानो कि मेरे को करना क्या है, लाइफ में करना क्या है, आगे क्या करना है। तो भी फर्स्ट सेम से थर्ड सेम तक ये सब फालतू मत सोचो कि मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। बस अभी ट्राई करो जितना हो सके कि खुद को जाने कि मुझे किस फील्ड में मन लग रहा है। फोर्थ सेम से अपने आप को मतलब उसमें ढालना स्टार्ट कर देना कि हाँ मेरे को इस फील्ड में काम करना है, और तुम्हारे लिए इनफ टाइम है 2.5 साल। 2.5 साल बहुत टाइम होता है। हाँ। 3 से 3 से तो मतलब कितना हो गया तुम्हें, 18 मंथ का हो गया। 18 मंथ में कुछ बड़ा हाँ। नहीं होता है, बाकी तुम्हारे बचे हुए हैं 2.5 साल। तो 1.5 साल तुम मान लो कि छोड़ दो, 2.5 साल जो है उस पर फिर फोकस करो फुल होके, तुम्हें बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। और हम्म। बाकी और बताओ, मतलब आगे वाले जूनियर्स जो आने वाले हैं उनको क्या बोलोगे? मतलब अभी तो आपने बताया कि ऐसा ही दिक्कत होती है, और दोस्त उस्त बनाओ यार। आप बोल रहे हो कि लड़कों में ऐसा होता है, लड़कियों में भी कम्युनिटी बनेगी, यूनिटी बनेगी। मतलब दोस्त से घूम रहे हो आप सिर्फ, ऐसा थोड़ा होता है। घूमो मतलब दोस्त बनाओ, एक दो तीन बना लो, बाकी घूमो सबके साथ बात करो। हम लड़कों में तो होता है, अरे भाई कैसे हो, कहाँ हो, चलो मिल लिए, खा लिए, घूम लिए, चिल है तुरंत भर में। ये गर्ल्स में होती है चीजें कि एक बार जब यूनिटी बन जाती है, दोस्त हो जाते हैं, उसके बाद नहीं दूसरे से वो मतलब लगता है यार हम दोनों ही काफी हैं। तो फिर ये होता है। बढ़ाओ। और जो एक्सपीरियंस तो 25 में मैंने जो, बोला फिलहाल हाँ तो। हाँ, बाकी आप थोड़ा सा ऐड करो गर्ल्स उसके। ऐसा नहीं है कि कॉलेज लाइफ में आए हो, स्कूल नहीं है कि अब हम इन दोनों के ही काम है, बहुत काम आगे आके चलेगी। मान लो कि अगर आपका कनेक्शन अच्छे होते हैं, अगर प्लेसमेंट में इश्यू हो रहा है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा सीनियर्स है, तो क्या होता है कि कनेक्शन ही बहुत काम आती है प्लेसमेंट्स की तरह भाई। मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त या सीनियर्स अच्छे जगह पे है, तो तुम उनको मेल करो कि भैया या फिर भाई मेरा को ये प्रॉब्लम हो रहा है यार, तुम्हारे पास रिक्रूटमेंट की जरूरत है, यहाँ पे खाली है सीट्स, कैसे होगा क्या होगा, तुम्हें अच्छे गाइड करेंगे, तुम्हें हो सकता है वहाँ का मेल एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें बताएंगे किस कंपनी में इसका रिक्वायरमेंट है, तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है। तो कनेक्शन बनाओ और दोस्त बनाओ। और ये चीज बताओ कि अब जो जो 25 में बैच आने वाले हैं, उनको क्या गाइड मोटिवेशन करना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने टाइम लगेंगे, कॉलेज कैसा होता है, आईआईटी क्या है। बहुत लोग आरआई भाग गए, सोच सकते हो आरआई आईआईटी को छोड़ के आरआई जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। अब तो तुम्हें पता होगा ना कि अब तुम किसी को क्या रेफर करोगे, आरआई या आईआईटी। ये काइंड ऑफ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे को आरआई अजमेर का ऑप्शन था और आईआईटी भुवनेश्वर का था। और अजमेर मैंने उतना सुना नहीं था। मैंने मतलब जो मेन आरआई मैंने सुना था वो मैंने मैसूर सुना था और भोपाल सुना था। ये दोनों फेमस थे। तो अगर शायद मेरे को इन दोनों का ऑप्शन मिलता तो हाँ मैं थोड़ा सोच में रहती कि भुवनेश्वर जाऊं या फिर यहाँ पे जाऊं। बट आई वुड से कि अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो, तुम्हें जानना है कि तुम्हें और क्या करना है अपनी जिंदगी में, तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें और स्कोप एकदम एक्सप्लोर करना है, तो तुम आईआईटी के लिए जाओ। थोड़ा रिस्क तुम्हें लगेगा क्योंकि हम जानते हैं कि आरआई अभी तक कितने सालों से टीचर बनाता आ रहा है। बट आईआईटी इस फील्ड में नया है, वो सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट इंजीनियर से बनाता आ रहा है। तो इसलिए तुम शायद थोड़े अनश्योर हो गए कि क्या मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, क्या मेरे को स्कोप मिलेगा यहाँ पे अपने जॉब वगैरह के लिए। बट आईआईटी का भी कुछ रेपुटेशन है, इसलिए तो इतना नोन है वो। कुछ तो बात होगी आईआईटी में भी। ऑब्वियस ऐसे सी थोड़ा ना बात है, बना है आईआईटी तो। की रेपुटेशन बहुत बड़ी है। यस। यस, ये क्वेश्चन करने की बात नहीं। आई वुड से कि गिव आईआईटी अ चांस। अभी जैसे हमारे सीनियर्स है, हमें भी अभी प्लेसमेंट्स का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जब हम थर्ड ईयर में होंगे तो हमें भी पता चलेगा क्या कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं। बट हाँ, कितने बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे बीटेक वालों के लिए उठा बीटेक वालों को उठा के लेके गए, गूगल वगैरह आई है, माइक्रोसॉफ्ट आई है, बहुत कंपनीज आई है। तो आई डोंट थिंक कि आईटी इस मामले में कम है। तो अगर तुम्हें टीचर भी बनना था, आई वुड से कि आईटी इज अ गुड ऑप्शन। खड़गपुर या भुवनेश्वर, दोनों में से कोई भी बढ़िया है। यस। अभी अगले साल तो 2025 में और भी आईटी जुड़ जाएंगे। जैसे आप बोल रहे थे कि माइसोर जुड़ने वाला है, मैंने भी पढ़ा था कि माइसोर जुड़ेगा अगले साल। तो यार यू शुड गो हाँ फॉर आईटी आई वुड से। हम्म। हम्म। हाँ, तो जैसे आईआईटी अब तो अगर आप, जैसे हम लोगों ने 1 साल मेरा क्लियर हो गया, थर्ड सेम में हूँ मैं,
तो मैं तो किसी को भी अगर मेरे पास कोई पूछेगा तो मैं से डायरेक्ट बोलता हूँ कि तुम्हें करना क्या, डायरेक्ट अगर टीचिंग फील्ड में सिर्फ जाना है या खुद को एक्सप्लोर करना है, टीचिंग के साथ साथ खुद को बड़ा मतलब लेवल पे देखना है, तो आईआईटी में आओ। जिंदगी जीने के लिए जो सिखाता है वो आईआईटी सिखाता है। क्या लाइफ है, तुम्हें आरआई में ये सब चीजें नहीं मिलने वाली है। क्लासरूम थोड़ी हम्म। बहुत खेल लिया बस काफी है। बट आईआईटी तुम्हें ऑलराउंडर जो बोलते हैं वो बना देता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मतलब अगर हाँ। तुम्हें जॉब में जाना है तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आईआईटी का कोई टीचर होगा, तुम्हें लगता है कि 1 लाख से कहीं पेमेंट कम दे रहे हैं। बहुत सारे तुम इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे जो आईआईटीएन टीचर होते हैं। कोचिंग्स अगर तुम्हें दोस्त लिए होंगे एनआईटी, सॉरी, आईआईटी की तैयारी करने के लिए, और जेई नीट्स जो भी पढ़ने के लिए लेते होंगे, उनका जो टीचर्स होते हैं आईआईटी और एनआईटी के मोस्टली टीचर्स वही पढ़ाते हैं। उनका फी पता करोगे तो 3-3 4-4 लाख पर मंथ लेते हैं। और एक तुम आरआई से टीचिंग करोगे तो मैक्सिमम वहाँ का मैक्सिमम प्लेसमेंट 7 लाख या 6 लाख है, मतलब 40-50 थाउजेंड के अप्रॉक्स पर मंथ है। एक आईआईटी का टीचर जा रहा है कहीं भी वो जाता है पढ़ाने तो एक 1 लाख से नीचे बात ही नहीं करता। पर मंथ 1 लाख दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। मिनिमम बात बता रहा हूँ। हम्म। कौन नहीं, लाइफ भी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो कोई भी, मैं तो बोलूंगा कि आईआईटी सबसे बेस्ट होती है इस मामले में भी है। लोगों को जिनको भी लग रहा है कि प्लेसमेंट नहीं होगा, ये बहुत गलत सोच रहे हैं। भाई आईआईटी है भाई, 50 सीट है, 50 सीट्स ओनली। तो तुम्हें लग रहा है 50 सीट्स को प्लेस नहीं करवाएंगे? ऊपर से भी 50 सीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, डिपार्टमेंट वाइज, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का। उसमें 12-13 सीट हम्म। का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कोई भी हम्म। आएगा तो उतनी सारी, बहुत बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो प्लेसमेंट के लिए रोएंगे। मुझे तो नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होने वाला है। तो बहुत सारे हाँ। बच्चे नहीं लिए, आरआई चले गए, छोड़ दिए कि भैया हमें बीएड करके क्या मिलेगा। भाई बीएड ही सिर्फ नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें आईआईटी का टैग मिल रहा है। सिर्फ आईआईटी तुम हम्म। प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। बहुत सारे जैसे यहाँ पे भी अब हो गया है कि हम सीडीसी में बैठ सकते हैं, प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तुम्हारे पास टैलेंट है तो टीचिंग के अलावा भी कहीं जाओ। अच्छे नॉलेज है तो तुम 50 लाख भी लो, 1 करोड़ भी लो। टैलेंट पे तुम्हारे डिपेंड है। बट आरआई का ये सिस्टम मेरे को बुरा लग रहा है कि तुम्हारा कितना भी टैलेंट है तो तुम मैक्सिमम 10 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हो सकता है जरा। क्योंकि 7 अभी चल तो रहा है, हाईएस्ट तो 10 से ज्यादा नहीं जा सकता। बट आईआईटी का तुम्हें पता है कि 2 लाख, 2 करोड़ कितना भी जा सकता है। अभी भी हमारा जो आईआईटी खड़गपुर का 2.6 CR गया है, जो कि सीएस का नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, आईआईटी टैलेंट देखती है। तो आपको भी अभी मतलब अभी कंफ्यूज हो कि मैं क्या, आपने बोला कि मैं इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हूँ कि भैया मैं किसको बताऊं, आरआई को सही बोलूं या आईआईटी को सही बोलूं। बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा हो गया। तो आपको भी पता है अगर आप फर्स्ट सेम क्लियर हो जाएगा, सेकंड सेम में एंट्री करोगे, या फिर सेकंड सेम भी क्लियर हो जाएगा, तो आप भी बताओगे कि नहीं नहीं नहीं, आईआईटी बेस्ट है। शायद अभी भी थोड़ा बहुत लगा होगा कि आईआईटी बेस्ट है। जैसे आप लोगों ने लग बताया कि रहा है बहुत मेरे सारी को चीजें हैं ऑलरेडी। यहाँ पे। तो हाँ, बस थोड़ा हेक्टिक है, मैं मानता हूँ हेक्टिक होगी चीजों, क्योंकि वो सिखाता है लोगों को बात। प्रेशर हैंडलिंग जो होता है ना, वो सारी चीजें सिखाती है आईआईटी। अदर हाँ। कॉलेज में आप अगर यही यूज ही करने जाते तो आपको क्या है, क्लास जाओ पढ़ो, टीचिंग क्लास गए ठीक है, नहीं गए नहीं, कोई हेक्टिक नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लो, स्टेट यूनिवर्सिटी देख लो, कोई हेक्टिक नहीं है वहां पे। शुरू क्लास गए, बच्चे आए, कोई लोड नहीं है। यहाँ पे लोड होते हैं, बच्चों को लोड कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें सिखाते हैं। हैंडल करना। हाँ तो और मतलब वैसे हमारे यूट्यूब से आपने मेरा चैनल्स पे देखा होगा, तो मतलब वहां से आपने क्या कुछ पता चला था, गाइड मिला था, या फिर ऐसे ही मतलब कुछ तो पता चला होगा? हाँ अच्छे से पता चला, या फिर ऐसे नॉर्मल क्या था? देखा था आपने, कमेंट किया था अभी। हाँ तो हाँ। मतलब मैं उस पॉइंट पे जो मैंने कमेंट किया था, मैं थोड़ा श्योर थी, अनश्योर थी कि मतलब मेरा प्लेसमेंट होगा भी, जितने नंबर मेरे को मिले हैं। जैसे मैंने 460 स्कोर किया था एनसीईटी में। पर ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था उस टाइम, सिंस हम सेकेंड बार ये एनसीईटी जो है 2024 में सेकेंड टाइम कंडक्ट किया था, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि 460 नंबर के साथ मेरे को कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जैसे सीओटी एग्जाम में देख लो, मेरी दोस्त का कुछ 650 आया था, उसे डीयू में जाना था, बट उसका हो नहीं पाया। तो मेरे को भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को 460 नंबर पे कहीं पे मिलेगा कि नहीं। फिर मैंने आपका चैनल देखा, तो मैंने सोचा कि आपको कोई आइडिया रहेगा, क्योंकि आप आईटी केजी पे में, एंड केजी पे तो वैसे ही इतना प्रेस्टिजियस है ही। तो मुझे लगा कि आपको आइडिया होगा कि मेरा प्लेसमेंट के क्या चांसेस है यहाँ पे। मैं अभी एनसीटी में रिलाई करूँ या फिर मैं किसी और कोर्स में देखूँ, इसलिए मैंने आपका चैनल रेफर किया था। तो आपका चैनल मेरे को प्रीटी इन्फॉर्मेटिव लगा। आपने जो ये इंटरव्यूज लिए लोगों के, वो मैंने कुछ रेफर किए थे, तो वो मेरे को प्रेटी हेल्पफुल लगे।
जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट्स आया था, मैं तो आपका भी कमेंट्स का मैंने जब आंसर्स किया था, कमेंट्स का आपने कम्युनिटी में भी आया था, तो वहीं से आपका नंबर भी मैंने किया और आपको मैसेज किया। तो अभी जैसे आपका इंटरव्यू ले रहा, अभी जोधपुर का एक गर्ल्स है, उसने भी बोली है कि मतलब भैया मेरा अभी थोड़ा सा लोड है, मैं आपको फ्री होके इंटरव्यू देती हूँ। बोला ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जो बैच आने वाली है उनको एक अच्छा गाइड मिल सके। एनसेट के कोई गाइड अच्छे से नहीं कर पा रहा है, नहीं किसी के पास अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने बताया आईआईटी भुवनेश्वर का, तो अब जो बाकी बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर जाना चाहेंगे उनको एक गाइड मिल जाएगी कि नहीं आईआईटी भुवनेश्वर में ये चीजें हो रही है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे क्लास चल रही है, ऐसे इसका माइनर है, ऐसा इसका फैसिलिटी है, बहुत सारी उनको जो दिक्कतें हैं वो अपने हमारी वीडियो के थ्रू अपने वो कवर कर लेंगे। जैसे आईआईटी खड़गपुर हम्म। का तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दिया आईआईटी खड़गपुर का, इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह, शायद आपने देखा भी होगा। हम्म। तो मोस्टली चीजें कवर हो हम्म। गई है। तो और वो। आप क्या बोलना चाहते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, कैसा लग रहा है, आप बताओ थोड़ा बहुत ओवरऑल। अब क्योंकि अब मीट इंड करेंगे, टाइम बहुत हो रहा हाँ है। हाँ। मैं बोलूंगी कि आपको आईआईटी भुवनेश्वर को एक चांस देना चाहिए। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए आईआईटी भुवनेश्वर, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप की थी कुछ टाइम पहले, बट यहाँ पे आके मैं इनफ लोगों से मिली हूँ। मैं भी बात करना सीख रही हूँ कि कैसे मैं कनेक्शन डेवलप करूँ, कहाँ पे ज्वाइन करूँ। क्योंकि अगर आरआई वगैरह आप देखोगे वो प्रिटी मच एकेडमिक्स में लिमिटेड है। बट यहाँ पे जो सोसाइटीज होती है, डिबेट कॉम्पिटिशन जो होती है, इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट्स जो होती है, वो तुम्हें सिखाती है कि ये कम्युनिकेशन कैसे करनी है। क्योंकि क्या होता है, मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं वो पढ़ तो सब लेते हैं, पर जब वो एक्सप्रेस करने की बारी आती है, कम्युनिकेट करने की बारी आती है, तो उस पॉइंट पे वो चूक जाते हैं। उनको आता नहीं है कि जो पढ़ा मैंने, जितना मैंने ज्ञान सीखा अभी तक, उसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स तुम यहाँ पे आके ही सीखोगे। आईआईटी वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूट में जो बहुत कनेक्शन रखती है ऑल ओवर इंडिया, जिसके कनेक्शन जिसके ब्रांचेस है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में आके तुम्हें स्कोप बहुत मिलेगा। जैसे अभी नया हमारा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स भी, जो चौथा सब्जेक्ट है हमारे इसमें, उसमें भी प्रीटी कितना स्कोप है। इकोनॉमिक्स आप जानती हो कैसा सब्जेक्ट है, तुम कई बार भी जा सकते हो इकोनॉमिक्स लेके। तो आई वुड से कि यस, तुम्हें आईआईटी को ट्राई देना चाहिए। आरआई से बेटर शायद आईआईटी प्रूव हो सकता है। यस, आईआईटी में तुम्हें ज्यादा प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। सो मैं फ्रेशर्स को बोलूंगी कि हाँ, आईआईटी भुवनेश्वर अगर तुम्हें मिलता है तो जरूर जाओ, गिव इट अ ट्राई। और इसके लिए कितना टाइम, मतलब तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, कुछ जो जूनियर्स हैं मैसेज कर रहे हैं भैया वीडियो डालो, कैसे पढूं, क्या है सिलेबस, में बोला कि मैं आप लोग के लिए डालता हूँ, कैसे उनको कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा होने वाला है कुछ टाइम कि जैसे जेई और नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब बीएससी बीएड के लिए तैयारी करेंगे एनसेट का, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन हम्म। लेने के लिए। तो उनको क्या बताना चाहते हो कि हम्म। कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ रही है, हमारे टाइम कुछ था, तुम्हारे टाइम कुछ हुआ, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। यस हाँ। तो तो मैं बोलूंगी कि मैंने तो फिलहाल यूट्यूब से ही पढ़ा है। मैंने एक्चुअली मेरे टाइम में मैंने बुक्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की थी, मेरे को ज्यादा कंटेंट नहीं मिला, क्योंकि 2 साल ही तो हुआ है सीटी के कोर्स को। तो पूरा ये कोई एग्जैक्टली कोई ढंग का बुक बना नहीं था तब की जो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करे। तो मैंने प्रीटी मच यूट्यूब से वन शॉट वीडियोस वगैरह ही देखी है। और टाइम टेबल मैं बोलूँ तो टाइम टेबल जरूर बनाना। जितने भी दिन तुम्हारे बचे टाइम टेबल बना, ये होता है कि टाइम टेबल बना लेते हो फॉलो नहीं कर पाते हो। पर अगर तुम्हारा एम है कि हाँ भाई मेरे को कुछ बनना है जिंदगी में, जाना है मेरे को इंस्टीट्यूट में, तो प्लीज जो भी टाइम टेबल बनाओ उसे फॉलो करने का पूरा ट्राई करो। फिक्स टाइम रखो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को ये सब्जेक्ट खत्म करना है कैसे भी। नहीं करा तो मैं नहीं सोऊंगी आज। ये थोड़ा डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा अगर तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करते फिर तो तुम्हें एंड में बस रिग्रेट करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो आई वुड से स्टिक टू योर टाइम टेबल, स्टिक टू योर प्लान्स। तुम्हें जरूर जो तुम्हें चाहिए जरूर मिलेगा। तो आपका कोई शुभराज क्वेश्चन है, आप बताना चाहते हैं कि बीएस के मतलब क्या सिस्टम है बीएस में और हमारा क्या है, थोड़ा आप बता दो। नहीं, बस क्लासेस वगैरह तो सेम ही होती है। बाकी मेनली जो टीचिंग वगैरह की क्लासेस होती है, कुछ साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, वो अलग होती है बस। और बाकी क्लासेस तो कंबाइन ही चलती है, बीएससी बीएड और बीएस और बीटेक वगैरह की। तो बस पढ़ते रहो और क्या, एक्सप्लोर करते रहो। अभी फर्स्ट ईयर में तो एक्सप्लोर ही करना चाहिए। जितना कैंपस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने कनेक्शंस बना सकते हो, जितना सोसाइटी वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हो, और बस यही करो अभी तो। बाकी चिल रहो, खुद को जानो बस, और उतना लोड नहीं लो। बाकी बच्चे तो हम्म। अब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो उनका गाइड्स अच्छे मिले, इसीलिए मैंने एक इंटरव्यू लिया अभी।
और जो भी बच्चे अगर अगले साल आने वाले हैं उनको रिकमेंड करो कि हाँ एक चैनल है उससे आप देख सकते हो अच्छे इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने आपको कोई क्वेश्चंस नहीं दिया था, ना ही मैंने बोला कि आपको इस क्वेश्चंस का ऐसे आंसर करना है। आपने जो जो रियलिटी था वो बताया। मैंने जिसका भी मैंने पॉडकास्ट ले रहा हूँ या इंटरव्यू ले रहा हूँ उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे चैनल पे आके ये बोलो या ये बोलो। जो रियलिटी है वो बताओ। जैसे आपने भी बोला आपको वहाँ का रियलिटी मेरे को नहीं पता था, बट आपने ही जो भी बोला। तो ठीक है, मीटिंग्स को एंड करते हैं। और कुछ डाउट वगैरह आपको लगता है कि क्या इम्प्रूव होनी चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं पूछना चाहूंगी, आप दोनों एक ही रूम में बैठे हुए थे? हाँ, हम दोनों रूम पार्टनर्स हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सत्य। एक्चुअली हम दोनों रूम एक ही में अच्छा। बैठे हैं, वो उस साइड बैठा हो हम इस साइड बैठे हो। डिस्टरबेंस नहीं हो रही, मतलब यहाँ से भी आवाज आ रही है, फोन के अंदर से भी आवाज आ रही हाँ, नहीं डिस्टरबेंस नहीं हो रही, क्योंकि वो मैं बोलता हूँ तो मैं वो म्यूट कर लेता है, वो बोलता है तो मैं म्यूट कर लेता हूँ। है? अच्छा, ओके। हाँ। आप लोग हाँ रूममेट्स हो मतलब? इसलिए। हाँ रूममेट्स हूँ। और एक और रूममेट है इलेक्ट्रिकल का भी, मैं ट्रिपल शेयरिंग है, सेकंड में या थर्ड ईयर में हमारा सिंगल्स हो जाएंगे, थर्ड फोर्थ में। अच्छा, केजीपी में 3 लोगों को साथ में एक रूम में बिठाते हो? फर्स्ट ईयर तो हम लोग का डबल शेयरिंग था, सेकंड ईयर में ट्रिपल कर दिया है, और थर्ड थर्ड फोर्थ में जाके हम लोग का फोर्थ हो जाएगा, मतलब बस सिंगल मिल जाएगा, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सिंगल रूम मिलेंगे। डिपेंड करता है, वो हॉल पे करता है कि आप कौन से हॉल में हो। किसी किसी हॉल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही सिंगल मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। कैसा है वो आपका एक्सपीरियंस दो और रूममेट्स के साथ? काफी अच्छा है हमारा रूममेट, मतलब मस्त है। अरे एक ही रहोगे, एक सामने से तो तुम बात कर रहे हो यार। सामने एक तो सामने सामने बैठा है। है, सामने बैठा है तो तारीफ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर एक नहीं और होता बीच तो। में ही बैठा है, बीच में ही बैठा है तीसरा भी। अच्छा। मैं इधर हूँ, वो उधर है, एक बीच में है। अच्छा। एक्चुअली इंटरव्यू के साथ कोई नहीं था, जैसे हम दोनों ही थे, वो बाहर चला गया था। अभी हाँ। प्रेसिडेंट भी बोला क्यों, मैं बोला ठीक है। बाकी अब और कोई डाउट है तो पूछो। फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, अभी प्रीटी मच क्लियर ही होना। बट हाँ, अगर कुछ होता है तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली, तुमने तो बता भी दिया था कि कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। कुछ भी रिगार्डिंग जरूर। डाउट हो, कुछ भी कि हाँ कि भैया मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं डायरेक्ट कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, पूछ लेना कि आप फ्री कब हो, तो मैं बता दूंगा, हम्म। इस टाइम कॉल कर लेना। क्योंकि हाँ, इसलिए जरूर। मैंने बीएस वाला को लाया था, एडवांस वाले को, कि मैंने लोगों को पता चले कि नहीं इनका कोई डिफरेंस नहीं है, सारी क्लास सेम ही होती है। मैं भी ले सकता था इंटरव्यू में, बट मैं उनको उसको इसलिए लाया क्योंकि वो भी मेरा, क्योंकि हर चीज क्लेरिफाई हो सके, अच्छे से चीजों को बता सके वो भी। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हमको ये देखा जाएगा, मतलब तुम भी सोचोगे आगे जाके कि सीनियर्स जब होगे ना, तुम्हारा कोई जूनियर्स होंगे, वो मैसेज करेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है स्कोप, क्या सबसे पहले क्या बात आती है, प्लेसमेंट्स की आती है। जो भी फ्रेशर्स आते हैं उनको प्लेसमेंट्स होगी नहीं होगी, पैसे के सबको, पैसा सबको चाहिए। ये तो रियलिटी इसीलिए, है। हाँ रियलिटी है, तो मैं बोला कि इसीलिए उनको भी बुला लेता हूँ ताकि वो भी बताएंगे कि पैसे के क्या है। बहुत लोगों का पैसे और क्लास के लिए कितना कमेंट्स आए हैं कि, और मैसेज आए व्हाट्सएप पे। मैंने नंबर डाल दिया था, लोग मैंने कम्युनिटी में ज्वाइन होने बोल रहा हूँ, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं मुझसे। मैं बोला यार ओह, ठीक अच्छा। है फिर। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे, भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे क्लासेस चलेंगे, कैसे क्या होंगे, एडमिशन तो अभी लिया नहीं है, डायरेक्ट क्लासेस के बारे में पूछा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। भाई अच्छे ही तैयार किया होगा भाई, आईआईटी है वो। प्लेसमेंट्स क्या है, सबसे हाँ। पहले आता प्लेसमेंट्स क्या है। बोला ठीक है। और कोई डाउट हाँ। वगैरह हो कि मतलब आपका कोर्स है, बीटेक का कोर्स है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे, उसका कोर्स में क्या अच्छी चीज है, हम अपना कोर्स में मेरा में क्या है। क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हाँ। कोर्स पढ़ाया गया वो हम लोग का भी सेम कोर्स चलता है, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर का, कॉपी मतलब दोनों का है। हम्म। फर्स्ट सेम हम्म। में जो तुम्हारा बस पढ़ाया जा रहा है हमारा भी सेम ही था। बस ये चीज है कि तुम्हारा माइनर्स फर्स्ट सेम में कैसे दे रहा है, ये बस मैं सोच रहा माइनर। हाँ, मतलब पिछले हमारे जो सीनियर्स है उनका भी माइनर का सिस्टम तब था नहीं। अभी रिसेंटली शायद इसी साल से बना है, तो हमें माइनर वगैरह क्लासेस में वो लोग भी आके बैठ जाते हैं कभी कभी, वो लोग भी पढ़ने आते हैं। तो माइनर का हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है, बट हाँ, अभी शायद बहुत बच्चों को हेक्टिक लग रहा है, बहुत बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं अभी से माइनर।
हाँ माइनर ठीक है, ड्रॉप। मैं भी बोला था माइनर्स कोई सेंस नहीं था माइनर्स केमिस्ट्री का, बट ठीक है। मैं तो कुछ दिन बताया था कि माइनर्स में केमिस्ट्री क्यों ली, तूने बोली कि मेरे को अच्छा लगता है। मैं बोला ठीक है, अच्छा लगता है तो। बट माइनर्स लेना है तो इको बेस्ट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट इको होती हम्म, है, इकोनॉमिक्स। हाँ। प्रमोशन अगर प्रमोशन चेंज कर रहा है करवाना खुद हो। के सब्जेक्ट का। प्रमोशन कर रहा है खुद के ऐसा ऐसा कुछ सब्जेक्ट। नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा। है। तुम्हें भी पता अच्छा। होगा भुवनेश्वर में कि इकोनॉमिक्स काफी अच्छे होते हैं। हाँ, हमारे टीचर्स खुद बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स वालों का सही है, वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं इकोनॉमिक्स लेके, अच्छा स्कोप है उन्हें। हाँ, इसीलिए मैंने भी बोला था उस टाइम की अगर चेंज करवाना है तो इकोनॉमिक्स में करवाना है, अदरवाइज ड्रॉप कर देना तो फिर ठीक है। और इस सोसाइटी वगैरह का जो सीन है वो मतलब ज्यादा मत कर लियो, सोसाइटी एक दो ही ज्वाइन करी हो, बाकी सूरज बताएगा। सूरज बताओ भाई सोसाइटी का क्या लोड होता है, क्योंकि हम वीडियो में उस नहीं ज्यादा बता सकते सोसाइटी को लेके, क्योंकि हमें मैसेज करने लगेंगे फालतू का, भाई तुम किसी को बारे में गलत क्यों बोल रहे हो। किसी को गलत नहीं बोल सकते हम्म, ना, क्योंकि लोग देखेंगे तो फिर बोलेंगे उल्टा सीधा। हम्म। देखो आप लोगों ने शुरुआत में कितनी रहता सोसाइटी है ज्वाइन लोड। किया? मेरी दो सोसाइटी है। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एक भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि क्यों ही बेकार का लोड लेना। हाँ, सेम मेरा भी हाँ। प्लान है, फर्स्ट ईयर में मैं भी कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करूँ। सेकेंड ईयर में मतलब मेरा कुछ पोर्टफोलियो वगैरह बन चुका था और कुछ स्किल्स वगैरह मैंने समर में डेवलप कर ली थी, तो उस वजह से सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करना आसान होता है, तो हाँ। बढ़िया था। हम्म, तो सेकेंड ईयर में मैंने दो सोसाइटीज ज्वाइन की थी, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं था। बाकी कुछ सोसाइटीज होती है, सीनियर्स हम्म, लोग तुम्हें बता देंगे, जो बता ही देंगे कि ये तो ज्वाइन मत ही करना। तो ध्यान रखना, मतलब ऐसी कोई हम्म, सोसाइटी ज्वाइन करो जिससे तुम्हें फायदा हो और कन्वर्सेशन स्किल्स वगैरह बढ़े, या फिर तुम कोई जो भी चीज तुम्हें करना है उसमें थोड़ा बेनिफिशियल हो। बाकी ऐसी मत करना जिसमें बस काम करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो नहीं रहा है बस, वैसा सब मत करना। हम्म। मजदूर बना देंगे। हाँ। आपने कोई बाकी सोसाइटी ज्वाइन की? हाँ मैंने सोसाइटी ज्वाइन किया था दो, एक तो छोड़ भी दिया हूँ अभी, सौर्या का सबसे बड़ी सोसाइटी यहाँ की है। तो लोड होती है, चीजें अच्छा। ऐसे होते हैं कि बस मैं भी बोलूंगा कि सोसाइटी में जाओ, इंटरव्यू वगैरह दो, पीआई दो, और एक आध के रखो, और जो तुम्हें लगे कि मजा आ रहा है उसके बाद छोड़ दो सोसाइटी। सोसाइटी थोड़ी सी इसलिए देना है कि तुम्हें इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं और बात करने के भी अच्छे हो जाते हैं, ग्रूमिंग तरह का एक हो जाता है अच्छा तुम्हारा खुद का वो हम्म, इंट्रोडक्शन से देने आ जाएगा, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन बस मेरा नाम ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, ये हो जाती है। बट कॉलेज का इंटरव्यू जो होता है ना, इंट्रो क्या बोलते इंट्रो, वो अलग होता है। शायद तुम लोग हम्म, को बताया होगा कि कॉलेज के इंट्रो में क्या क्या ऐड किया जाता है, वो फुल्ली अलग होता है, बहुत अलग होता है। हम्म, तो वो सब सीख लेना। और सोसाइटी का कोई ज्यादा स्कोप है नहीं कि ऐसा कि तुम सोसाइटी ज्वाइन करके तुम्हें कुछ आगे मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता सोसाइटी से। युवराज, तुम बताना कि सोसाइटी का कितने फायदा है, मतलब बताओ भाई क्या क्या फायदा हो सकता है सोसाइटी ज्वाइन करने का। देखो, एक तो पीओआर मिलता है, मतलब रिकमेंडेशन मिलती है, तुम्हारी सीवी वगैरह में तुम ऐड कर सकते हो कि हमने किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में ये पोजीशन की है और हमने ये कुछ सीखा है। वो लिखते हैं कि बस कि हमने मैनेजिंग सीखी है, कुछ काम करना सीखा है, हमने कुछ इवेंट्स कंडक्ट करवाए थे, तो वो हमारी सीवी में या फिर रिज्यूमे में हम शो कर सकते हैं। बाकी नुकसान बस ये है कि लाइक अगर तुम कोई सोसाइटी वगैरह ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें तुम्हें काम भी करना पड़ेगा, उनकी मीटिंग वगैरह अटेंड करनी पड़ेगी। अब उसकी मीटिंग कितने भी टाइम तक रह सकती है, मतलब कि 4 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटे में भी खत्म हो, उसके काम करने पड़ेंगे, तो तुम खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। लेट से तुम्हें कोई स्किल वगैरह डेवलप करना है तो तुम खुद को टाइम दोगे ना कि चलो स्किल डेवलप करते हैं, ये करते हैं। लेकिन सोसाइटी का ये होता है कि फिर उस वजह से तुम खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो तुम्हारा एकेडमिक्स और सोसाइटी, और खुद को भी कुछ टाइम दे पा रहे हो, तुम्हें अगर कुछ खेलने वेलने का मन हो, कोई गेम वगैरह खेलते हो, तो पी से, या फिर अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो अपना काम करो और एकेड्स पे ध्यान दो। उतनी ही तो सोसाइटी आप ज्वाइन क्या करो बोलोगे, जितने तुम। कितने सोसाइटीज मैक्सिमम ज्वाइन करूँ? कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा तो है कि एक या दो, दो से ज्यादा मत करो। दो सोसाइटी करो और जो तुम्हें पसंद है वो करो। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई सोसाइटी ज्वाइन कर ली और वहां पे तुम्हें ना तो काम करने का मन कर रहा है, ना ही अच्छे दोस्त बन रहे। सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करोगे दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, तो जिस सोसाइटी में अच्छा लग रहा है उसी सोसाइटी में कंटिन्यू करो आगे। और खुद को टाइम दो, मतलब जैसे कि तुम्हें कुछ अगर डेवलप करना है, जैसे कि तुम्हें कुछ सीखना हो,
एक्स्ट्रा, या फिर तुम्हें स्पोर्ट्स वगैरह में जाना हो, तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा ना पर्टिकुलर। दिन भर क्लासेस हो जाती है, उसके बाद तुम उस पर्टिकुलर चीज के लिए टाइम निकालोगे, और सोसाइटी की मीट आएगी तो फिर वही है ना, हेक्टिक हो जाएगा पूरा शेड्यूल, इस वजह से। तो तुम हाँ अगर अगर मैनेज कर तुम पा रहे हो स्पोर्ट्स तो खेलती सही हो है। तो अगर स्पोर्ट्स खेलती हो तो लोड हो जाएगा। तुम क्लास आओगी, फिर स्पोर्ट्स खेल के आओगी, फिर तुरंत मीट होगा 2 2 3 3 घंटे का, फिर तुम आओगी थक जाओगी इतना कि यार दम परेशान हो जाएगी। एक सोसाइटी और एक गेम्स खेलोगे ना तो दूसरा सोसाइटी तो तुम कर ही नहीं पाओगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर थोड़ा बहुत गेम में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत फिजिकली बहुत जरूरी है फिट होना, लोगों को मैं बोलूंगा गेम खेलो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी चीज है माइंड्स के लिए। अगर सिर्फ सोसाइटी तुम जो ज्वाइन कर रहे हो और स्पोर्ट्स तुम नहीं जा रहे हो, जैसे कि वो भी है तो जिम जाता है जो पाँच, मैं स्पोर्ट्स जाता हूँ, कोई वो एथलेटिक्स जाता है, तो एक सोसाइटी अपना हैंडल दो कर रहा है कैसे भी करके, एक तो काम कम होता है। तुम सोचोगे कि दो सोसाइटी और हम अपना स्पोर्ट फिजिकली फिट का भी ध्यान रख लें, गेम वगैरह खेल लें, तो पॉसिबल नहीं है। एक सोसाइटी रखो कि हाँ चलो ठीक है, मैं सोसाइटी में जानता हूँ इंटरेक्शन वगैरह हो रहे हैं, बात करने का चीजें आ रही है। बट दो सोसाइटी मैं तो ना रेफर्स करता हूँ, कभी भी नहीं करूंगा। तुम जाओ करो छोड़ दो, बट एक रखो, दो सोसाइटी मत ज्वाइन करना, कभी लोड हो जाएगी। रियलिटी में लोड ऐसा हो जाएगा कि तुम खुद पे ध्यान नहीं दे पाओगे, खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। बस तुम क्या करोगे, कॉलेज क्लास, क्लास से रूम, और फिर सोसाइटी, बस खत्म तुम्हारा टाइम। खुद पे काम ही नहीं कर रही हो, क्या फायदा। खुद आए हो यहाँ पे खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना, सिर्फ बात करने से थोड़ा होता है कि हाँ तुम्हें बात करना आना चाहिए, नॉलेज आएंगी। इंटरेक्शन कब काम आती है कि हाँ इंटरेक्शन प्लस नॉलेज दोनों मिलके अच्छे एक बनते हैं। कम्युनिकेशन हाँ। स्किल प्लस नॉलेज है तभी तुम्हारा एक अच्छा ओवरऑल तुम्हारा देखा जाएगा। सोसाइटी एक ज्वाइन कर लेना ताकि चीजों को पता चले कि हाँ क्या होती है, कैसे क्या करवाते हैं, नॉलेज हो जाती है भाई क्या बोला जाता है लोगों से। क्योंकि सोसाइटी वाले थोड़ा सा टाइम तो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पता है सुबराज को कितने टाइम लेते हैं, 10 मिनट के काम में 2 3 घंटे कब बुला के खड़ा रखेंगे, मतलब बोर हो जाओगी। तो डेली बाकी होता है क्या फिजिकल सोसाइटी मीट्स? डेली नहीं होता, बट सही। वीक में 2 3 दिन तो मिनिमम ऐसे बुला लेंगे। और काम होगा जब, अगर मान लो कि अभी स्पोर्ट्स का 1 महीना बाद कोई इवेंट्स होने वाला है, फिर तो रेगुलर 2 3 घंटे पर डे। और इवेंट्स के साथ जब इवेंट्स होता है उस टाइम एग्जाम भी होते हैं। इवेंट्स के एग्जाम के जस्ट पहले 10 दिन इवेंट्स करवा देगा कि तुम्हें इवेंट्स में लगे रहो। जैसे अभी सौर्या हमारा होने वाला है 1 महीने बाद, हमारी रोज मीट होती है, रोज 3 घंटे मीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि सालों चलते हैं वो मीट, बट हाँ ये है कि इवेंट्स स्टार्ट होने वाला है तो रेगुलर चलेगा, अदरवाइज अगर इवेंट्स 2 3 महीने बाद है तो वीक में 2 3 मीट होती है। और कोई मतलब कुछ भी रिलेटेड डाउट हो, अदर डाउट कुछ भी कुछ हो बता सकते हैं, कुछ लोड नहीं है अभी, कुछ पूछना है। फिलहाल तो नहीं। ओके फिर ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर मुझे कॉल कर लियो, हाँ, या फिर मैसेज कर दियो। जरूर, हाँ जरूर। ओके। ओके चलो फिर, चलो फिर थैंक बाय। यू। ठीक है। हाँ बाय। बाय, लीव करते हैं।